18वीं शताब्दी यूरोप के किसी एक चर्च में एक अत्यंत अनन्य ईश्वर प्रेमी अथक सेवा में रत एक पादरी अपनी सेवाएं देते थे। दिन रात प्रभु प्रेम पर प्रवचन, दिन रात आने वाले लोगों की सेवा, और वो लिखते बहुत अच्छे थे, परमात्मा प्रेम के गीत लिखते थे। और उस शहर में काफी प्रसिद्ध थे। ये कहानी उस ईश्वर प्रेमी की है जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु प्रेम परमात्मा सेवा में होम कर दिया। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इस आत्मा को जो आध्यात्मिक जीवन था उससे थोड़ी सी ऊब आने लगी। वही दिनचर्या, वही सुबह उठना, वही ध्यान करना, वही प्रवचन करना, उसी तरह का भोजन और उसी तरह की सारी सेवाएं। तो धीरे 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 मन इन सभी चीजों से जैसे भर गया और कुछ और करने की इच्छा हुई। और फिर धीरे धीरे वो गीत लिखना कम हो गया, वो प्रवचन देना कम हो गया, वो चर्च में जाना कम हो गया, और किसी एक आत्मा से आसक्ति हो गई। और आसक्ति ऐसी बढ़ गई क्योंकि जो दूसरी आत्मा थी वो भी ईश्वर प्रेमी थी। और एक दिन वो दोनों भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। बहुत समय बीत जाता है। अब का जीवन गृहस्थ जीवन है। इस जीवन में अब वो दिव्यता नहीं थी जो पहले थी, और मन ही मन उदास रहने लगा था। तब ये व्यक्ति, जिसका नाम था रॉबर्ट रॉबिन्सन, सोचता था, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पता नहीं कौन सी भूल हो गई, पता नहीं कौन सा आकर्षण था, पता नहीं कौन सा लगाव था जिसने उस जीवन से इस जीवन में मुझे खींच लिया। और एक रात फ्रांस की सड़क पर एक बग्गी में वो बैठता है कहीं जाने के लिए, और उसी के बाजू में एक महिला आकर बैठती है जो कि अभी अभी धार्मिक बनी है, जिसका अभी अभी भगवान पर विश्वास बैठा है, और उसके हाथ में एक किताब है, और वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तब वो एक कविता पढ़ती है और उससे पूछती है, क्या आप इस कविता का अर्थ जानते हो, समझते हो? और वो व्यक्ति कहता है, फिर से पढ़ो, कौन सी कविता? और वो कविता पढ़ने लगती है, और जैसे ही वो व्यक्ति, वो पादरी, वो भूतपूर्व पादरी, वो फादर, वो कविता सुनता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
उस कविता में लिखा था, हे प्रभु, ओ फाउंट ऑफ जॉय, तेरी कृपा उस झरने की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। वो महिला पूछती, आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है, ये कविता, ये गीत मेरा लिखा हुआ है और ये मैंने तब लिखा था जब जीवन प्रभु के समीप था। ये मैंने तब लिखा था जब जीवन में दिव्यता थी। ये मैंने तब लिखा था जब उसका संदेश देने में ये जीवन व्यतीत हो रहा था। पता नहीं ये क्या हो गया और मैं कहाँ गिर गया, और अब शायद मैं उस जीवन को कभी नहीं पा सकूंगा जो कभी पहले था। वो महिला कहती है, आप ही ने लिखा है, The unceasing mercy of God's love, उसकी कृपा जो अविरल बह रही है। और वो कहती है कि उसकी कृपा, उस परमात्मा की कृपा इस समय आज इस पेरिस की सड़क पर बह रही है। और जैसे वो सुनता है, वो अध्यात्म की ज्योति, वो अध्यात्म की बुझी हुई ज्योति फिर से जागृत हो जाती है और फिर से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वो उसी ऊंचाइयों को पहुंच जाता है जिन ऊंचाइयों पर वो पहले कभी था। उन समीपता के क्षणों में पहुंच जाता है जिन समीपता के क्षणों में वो कभी भगवान के पास था। कहाँ तो एक समय कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ गया और फिर एक समय गिर गया। कबीरा, घर भगवान का जैसे पेड़ खजूर का, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकना चूर। मुरलियों में आता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। कौन सी ऊंचाइयां, कौन से रस, और हम कहाँ हैं? क्या जीवन उन ऊंचाइयों पर है जहां पर हम वैकुंठ रस चख रहे हैं, या जीवन कहीं गिर चुका है? जीवन सूक्ष्म में कहीं गिर चुका है और केवल बाहर के लिए दिखावा मात्र रह गया है। श्वेत वस्त्र और वैच बाहर है, परंतु चेतना गिर चुकी है। कहीं ये अवस्था हमारी तो नहीं? लास्ट संडे की मुरली, उलझन का जंगल। बाप तुम्हें स्पष्ट मार्ग बताते हैं, सरल मार्ग बताते, सहज मार्ग बताते, उसको छोड़कर उस जंगल में चले जाते हो और फिर वहां से चिल्लाते हो, बचाओ बचाओ, तुमने मार्ग छोड़ा ही क्यों? और वहां पर कांटे हैं। कौन से कांटे? क्या, क्यों, कैसे और पुराने संस्कार के। और मार्ग कौन से है? व्यर्थ संकल्प का रास्ता ले जाता है। कौन सा मार्ग है? कमजोर संकल्प का रास्ता। कौन सा मार्ग है? संसार के कलयुग के आकर्षण का रास्ता। कौन सा मार्ग है? अहंकारवश नीचे गिरती है चेतना, और नीचे गिरना, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, स्थिति का गिर जाना ही नीचे गिरना है। वो जो कभी आनंद होता था अमृत वेले, वो जो कभी आत्मा भाव विभोर हो जाती प्रभु प्रेम में, वो जो आत्मा प्रेमाश्रु बहाती थी, आज वो अश्रु कहां सूख गए। वो रात को सोते समय खींच होती थी कि अमृत वेला होगा और प्रभु से मिलन होगा, वो पता नहीं कहाँ खो गया। और अमृत वेला साधारण, वो जो पहले गोपियों सी अवस्था थी, वहां पर मुरली चलती थी और यहां से खींच होती थी, वो पता नहीं मुरली केवल एक साधारण से शब्द क्यों रह गए। अगर ऐसा है, यदि मुरली में बैठे हुए हैं और बुद्धि भटक रही है और मुरली में बैठे हैं परंतु वो खींच नहीं हो रही, वो प्यार नहीं उमड़ रहा है, तो शायद चेतना गिर पड़ी है। सुबह की साकार मुरली, बच्चे कहते हैं,
ये मैगजीन फालतू है, बाप कहते हैं, जरूर तुमने पढ़ी नहीं होगी, इंटरेस्ट ही नहीं है सेवाओं का। तो आज हम चर्चा करेंगे उस या उन ऊंची अवस्थाओं की, और वो कौन से कारण है जब हम नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिर जाते हैं तब क्या क्या होता है। शास्त्रों में 9 रस का गायन है। 9 रस, वैकुंठ रस, अर्थात वो 9 रस जो सबसे ऊंचे रस है इस ज्ञान योग के जीवन में। और जब आत्मा नीचे गिरती है तो फिर से वो 9 बातें हैं जो उसके साथ होती है, और जो उसे ऐसी सताती है, ऐसी प्रताड़ित करती है कि आत्मा घायल हो जाती है। सुबह की साकार मुरली, विकार में गए तो की कमाई चट, विकार में गए तो बुद्धि खाली, ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी और दिल खाता रहेगा। ये 3 बातें आज सुबह की मुरली में आई है। और क्यों ये गलतियां बार बार होती है? बार बार संकल्प किया जाता है और फिर भी गलतियां होती है, क्यों? शायद संकल्प कमजोर था, शायद जिस स्थान पर संकल्प किया जा रहा है वो स्थान कमजोर था। और अब आप सबका ये भाग्य है कि भगवान की इस अवतरण भूमि में हम बैठे हैं, और यहाँ बैठे बैठे ही भट्टी पूरी हुई है। अब यहाँ से संकल्प करके जाना है, और ये संकल्प बड़ा शक्तिशाली होगा, क्योंकि इतनी सारी महान आत्माओं के बीच ये संकल्प किया जाएगा। क्लास सुनते सुनते ही मन में संकल्प करना है कुछ ऐसी बात का, कुछ ऐसी एक कमजोरी का जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रही। कोई एक ऐसा संस्कार जिसने भूत की तरह जो पीछे पड़ा हुआ है, उस संस्कार से मुक्ति का अभी इसी समय बैठे बैठे ही, सुनते सुनते ही संकल्प करते जाना। और ये भी देखना उस संकल्प में परमात्मा शक्तियां भर रही है, और वही स्थान पर किया जाएगा जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो वो संकल्प सफल होगा। जिस एक बात, एक संस्कार जिसको हमने छिपा के रखा है और वो कुछ भी किए जाता नहीं है, आज इसी समय, अभी इसी सड़क पर परमात्मा कृपा बह रही है। जैसे एक शराबी व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करता है और रोज शराब पीता है और पूरा घर बर्बाद हो चुका है। एक दिन सुबह सुबह उठता और ऐसा पश्चाताप और ऐसी आत्मग्लानि से भर जाता है, जितनी शराब की बोतलें होती है सबको उठाता है, खाली बोतलों, और बाहर लेके जाता है, और एक बोतल को हाथ में लेता है और कहता है तुम, उस बोतल से बात करता है, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, और बोतल को फेंक देता है। दूसरी बोतल उतारता है और उसको कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, और उसको फेंक देता है, फोड़ देता है। तीसरी खाली बोतल उठाता है और उस बोतल से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी सारी नौकरी छूट गई, फोड़ देता है। चौथी बोतल उठाता है, अभी फोड़ने ही वाला है, देखता है बोतल भरी है। क्या कहता है? ये बोतल भरी है, और फोड़ने ही वाला है, तब कहता है तुम निर्दोष हो, शायद तुम्हारा कोई दोष नहीं, और उस बोतल को फिर से रख देता है। सारी बोतलें तो हमने फोड़ दी, पर एक बोतल अभी भी भरी हुई है, उसको हम फोड़ना नहीं चाहते। सोचा है ये कुछ काम में आएगा, सारे मोह बंधन छूट गए, एक मोह बचा के रखा है, शायद कदाचित बाद में काम आएगा। इस संसार में मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी सगा नहीं है, सब सौतेले हैं। भगवान उवाच। वैकुंठ रस,
इन 9 रसों में से एक की भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो समझना है कि हम नीचे हैं, समझना हम दंभ कर रहे, आडंबर है, ढोंग है, किसको छल रहे, किसको ठग रहे, सेल्फ लाइंग, हिपोक्रेसी, आत्म प्रवंचना है। सबसे पहला रस है अति इंद्रिय सुख। क्या अमृत वेले उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है? क्या ऐसा अनुभव होता है कि शरीर यहां छूट गया और आत्मा अध्यात्म के जगत में ऊपर उड़ रही है और उसमें वो शक्तियां भर रही है? वो इन अति इंद्रियों से परे जो सुख है, जो सुख जो खाने का नहीं, जो पीने का नहीं, जो देखने का नहीं, जो सुनने का नहीं, इंद्रियों का जो सुख नहीं है, वो सुख कुछ और सुख है, सुपर सेंशुअल। यदि जीवन में वो वैकुंठ सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, वो वैकुंठ रस का, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो शायद जरूर हम गिरे हुए, शायद ऐसी कोई मर्यादा है, शायद ऐसा कोई नियम है जिसका हम उल्लंघन कर रहे हैं, और इसीलिए माया सजा दे रही है, वंचित कर रही है चेतना को अतीन्द्रिय सुख से, जो उसका अधिकार है। इंद्रियों की सहायता के बगैर जो सुख प्राप्त किया जाए उसको कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। उसके लिए अमृत वेला शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती एक बार हुई वो फिर से न करना, पहला। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात 21 जनवरी 1969 इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी, हिस्ट्री हॉल, अव्यक्त बाप दादा, ज्ञान तुमने बहुत सुना। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अब ज्ञान समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीसरी परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ अर्थात 1 सेकंड पहले जो स्थिति थी अब उससे आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो अगर ऐसे अतीन्द्रिय सुख की कामना है, इतनी बड़ी वस्तु चाहिए तो कीमत भी ऊंची चुकानी पड़ेगी, चाहे कोई कहां भी रहे, मधुबन या इस संसार के किसी भी कोने में। लक्ष्य रखना है, चलता फिरता योग तो है ही, परंतु तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा में है बैठा हुआ योग कम से कम 4 घंटा। बैठकर 4 घंटा बहुत बड़ा त्याग है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कल की वाणी थी व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, झरमोई झगमोई। किसने क्या कहा? रूमर्स, व्यर्थ बातचीत, व्यर्थ फोन कॉल्स। डिजिटल नगरी की अनजानी गलियों में भटकना बंद करना होगा, समय को चुराना पड़ेगा, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए, ऐसी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। यदि सारी दिनचर्या में कई सारा समय व्यर्थ की बातों में, यहां वहां घूमने में, यहां वहां भटकने में और भोजन का ही चिंतन करने में जा रहा है, तो तीव्र पुरुषार्थ कब होगा? तब वो तपस्या कब होगी? तब वो धधकता हुआ वैराग कब जागेगा? अतीन्द्रिय सुख अगर चाहिए तो इंद्रिय सुख का त्याग करना पड़ेगा। तेन तत्वेन भुग्निता। एक ही मिलेगा, इंद्रिय सुख या अतीन्द्रिय सुख। और आत्मा की प्यास सुख की है, यदि उसे अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया तो सारे दिन भर वो इंद्रिय सुखों के पीछे पागल होगी, क्योंकि उसे सुख चाहिए, कैसे भी करके सुख चाहिए उसे। यदि उसे परमात्मा प्रेम से सुबह नहीं भरा तो मनुष्य का प्रेम ढूंढेगी सारे दिन भर, क्योंकि उसकी प्यास प्रेम की है। पहला रस अति इंद्रिय सुख, दूसरा अलौकिक खुशी,
यदि जीवन में दुख ही दुख है, यदि जीवन में संताप ही संताप है, पश्चाताप ही पश्चाताप है, तो जरूर किसी श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, जरूर कोई गलती हो रही है, जिस गलती को अभी तक फुल स्टॉप नहीं किया है। और वो चल रही है, इसलिए खुशी गुम है, इसीलिए दुख के बादल आ जाते हैं। आज सुबह की साकार मुरली, बाप तुम्हें अपार दुखों से कहां ले जाते हैं? अपार सुखों की तरफ। सुबह की साकार मुरली, वैरायटी प्रकार के दुख है संसार में, और दुख बढ़ने हैं, दुख के पहाड़ गिरेंगे। ये संसार की स्थिति है, ये हमारा गायन नहीं है। हम तो निरंतर खुशी में रहना, ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि भगवान मिला है। यदि उसको मिलने के बाद, उसको पाने के बाद भी, यहां आकर भट्टी करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन ना आए, भट्टी के बाद भी जाकर वैसी ही दिनचर्या जो भट्टी के पहले थी, तो भगवान ऊपर से ताली बजाएगा या खुश होगा? क्या करेगा? फूल बरसाएगा? क्या करेगा? यदि हम परिवर्तन नहीं हो, भगवान खुश हो जाएगा। मेरे घर में आए, 3 दिन भट्टी करे और वैसे ही चले गए खाली हाथ, कोई संकल्प नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात, एक शब्द में परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। खुशी, कौन मेरे खुशी के चोर है? लिस्ट निकालो। किसने मेरी खुशी पर डाका डाला है? लिस्ट निकालो। वो कौन सा सुख है जो खुशी चुरा कर ले जाता है? वो कौन सा व्यक्ति है? वो कौन सा संबंध है? वो कौन सी स्मृतियां है? वो कौन सी दर्दनाक यादें हैं? वो कौन सी चिंताएं हैं, भय है? लिस्ट निकालनी है। लिस्ट निकाल कर एक एक पर काम करना है। तीसरा, परम संतोष की अवस्था, वैकुंठ रस है। जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। आज सुबह का वरदान संतुष्ट मनी, पाना था सो पा लिया, कुछ भी नहीं चाहिए। इस संसार का कोई भी प्रलोभन आकर्षित नहीं करता, क्योंकि भरपूर है चेतना, इतनी भर गई है ज्ञान से, इतनी भर गई है परमात्मा प्रेम से, कि कोई चीज की चाहना नहीं रही है संसार की। ये जो भाग रहे हैं संसार के लोग, पैसों के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, नाम के पीछे, ये सब कौन है हमारे लिए? तीसरा, परम संतोष, संतुष्ट मणि की अवस्था। चौथा, प्रभु प्रेम की लगन में मगन अवस्था। आत्मा परमात्मा प्रेम से भरी हुई है। ईश्वरे अनुराग विषय विराग, विषयों से विराग है। प्रभु खींचता है, उसकी याद खींचती है। जैसी बांधेलियों की अवस्था, वैसी हमारी अवस्था हो। प्रभु प्रेम का फिर से जन्म हो जाए। याद करो वो दिन जब नए नए ज्ञान में आए थे और पहली बार बाबा का कोई गीत सुना था, भगवान हमारा साथी, और आंखों से अश्रुधारा बह गई थी। कहां गए वो आंसू? फिर से आत्मा डूब जाए उसमें, उसके प्यार में, क्योंकि उस जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इस संसार में जितने लोग हैं, जितने वो प्यार का आडंबर करते हैं, सब झूठ, सब धोखा, सब सुपरफिशियल। एक प्रभु प्रेम ही है जो निरंतर है, जो सतत है, जो अविरल धारा है, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी नहीं छोड़ता। अगला, अचल अडोल स्थिति। बहुत हलचल है जीवन में बाहर, परंतु हम अडोल है। ये वैकुंठ रस है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जरूर पुरुषार्थ में कोई खोट है, समझने में कुछ गलती हो रही है। सुबह का स्लोगन, समझना, चाहना और करना। समान हो तब बाप समान होंगे। समझना, समझा नहीं है शायद।
जो कहते हैं हमने समझा तो है पर दूसरों को समझा नहीं कहते, बाप कहते कुछ नहीं समझा। अचल अडोल स्थिति खुद की भी हो और उसी आधार पर दूसरों की भी बना दे, ये है वैकुंठ रस। परंतु यदि हम हिल रहे हैं दिन भर, सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, एक ही दिन में 1000 प्रकार के मूड, कभी मूड ऑफ, कभी रूठना, कभी रूसना, कभी नाराज, कभी बहुत खुशी, कभी नीचे, कभी ऊपर, नाजुक रास्ता कुछ दिन पहले मुरली में था। तो शायद कुछ तो गलती हो रही है। जैसे संसार के लिए हम कहते हैं पहले ये मानो कि तुम्हारी दुर्गति हो गई है तब सद्गति का मार्ग निकलेगा, ये हमारे लिए भी है। पहले हम खुद जान ले कि शायद इस ब्राह्मण जीवन में हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। जब ये रियलाइजेशन होगा तब जागृति होगी और तब वो करना चालू होगा जो हमें करना है, जो ये जहां करने के लिए आए थे। आत्मा को शॉक लगना चाहिए, धक्का, तब तक वो उठती नहीं है। ये शौक लगना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो गलत है, गलत नहीं, पाप नहीं, अपराध। और एक दिन मुकदमा बड़ी अदालत में जाएगा। तब क्या करेंगे? सफाई दोगे? अगला, साक्षी और उपराम स्थिति। बाबा ने कहा इस खेल को साक्षी होकर देखो, यहां क्या क्या हो रहा है। खिलौने है, पेपर टाइगर है, कार्टून शो है, मिकी माउस का खेल हो रहा है। हिसाब चुकतू हो रहे हैं। इस खेल को साक्षी होकर देखो। सारी दिनचर्या में बीच बीच में ये अवस्था हो कि मैं अपने आप को भी साक्षी होकर देख रहा हूं। ये है वैकुंठ रस, ये है ऊंची अवस्था। उसके बाद में है भरपूर अवस्था, जिसमें अनुभव हो कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। आत्मा को निरंतर अनुभव हो, यहां बैठे बैठे भी अनुभव हो कि भरपूर हो रही है। जैसे ऊपर से शक्ति बह रही है और मुझ आत्मा में आ रही है। हर दिन ये अनुभव हो कि मैं अब वो नहीं रही जो कल थी, आज भर गई हूं। कल की मुरली में था बाप को तुम खाली कर देते हो, वो कभी खाली होता नहीं, पर उसने कल कहा था मैं अब खाली होकर चला जाता है, ज्ञान टपकना बंद, साइलेंस। उसके बाद है दाता की अवस्था। जब चेतना भरपूर हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज क्या है? देने लगती है। कल की मुरली में था साकार मुरली, जो जितना ज्ञान उठाएगा वो उतना उच्च पद पाएगा, वो उतनी सेवा करेगा, वही कर्मातीत अवस्था को पाएगा। हमने ज्ञान ही कम उठाया है क्योंकि ज्ञान पढ़ने में उतना इंटरेस्ट कम हो गया है। केवल सुबह क्लास में गए, मुरली सुन ली और आ गई और हो गया, हम ज्ञान में चल रहे का लेबल लग गया। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ज्ञान में चलना अर्थात ज्ञान आत्मसात हो जाए, ज्ञान अंगीकार हो जाए, ज्ञान धारण हो जाए, नस नस में ज्ञान बहने लगे, जो जीवन में दिखाई दे, चलन से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई दे, वो है ज्ञान। ज्ञान तो है परंतु परिवर्तन नहीं है, शायद है ही नहीं, धोखा है। अगला, बाप समान स्थिति। बाप समान स्थिति, जो उसकी स्थिति वो हमारी स्थिति, जो उसकी दृष्टि वो हमारी दृष्टि, जो उसके संकल्प वो हमारे संकल्प, जो उसकी चलन, जो उसके बोल, जैसे उसके संबंध, जो उसकी दृष्टि, जो उसकी वृत्ति, जो उसका दृष्टिकोण, जो उसके संस्कार, जैसी उसकी बुद्धि, जैसे उसके स्वप्न, जैसे उसकी भावनाएं, जैसी उसकी कल्पनाएं, वो सब हमारा। यह अध्यात्म जगत की ऊंची अवस्थाएं है, वैकुंठ रस। और जो भी साधक इसमें आगे बढ़ेगा अपने आप इन अवस्थाओं को प्राप्त करेगा।
अगर निर्बाध चलता रहे, निष्कंटक चलता रहे, निर्विरोध चलता रहे, निर्विघ्न होकर चलता रहे, और फिर कभी कभी यहां से जब गिरेगा, कारण बहुत सारे हैं और हर एक का अलग अलग कारण हो सकता है। कारण होगा कोई सूक्ष्म कमजोरी, कोई सूक्ष्म लगाव, कोई एक संबंध, कोई आकर्षण, कोई आलस, कोई अलबेलापन, कोई गफलत, कोई अट्रैक्शन, कुछ तो देखना, कुछ तो सुनना, कुछ तो स्पर्श करना, किसी सूक्ष्म मर्यादा का उल्लंघन चेतना को गिरा देगी और वो गिरना अदृश्य होगा और वो सूक्ष्म उल्लंघन भी अदृश्य होगा। सब कुछ सूक्ष्म ही होगा। खुशी जो पहले थी आज है ही नहीं, सूक्ष्म गायब हो गई। आज दुख है, उदासी है, कहीं पर भी जाओ, कितना भी सुनो, परंतु उदासी जाती नहीं। इतनी सारी नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं है। बहुत गहरी चेकिंग की आवश्यकता है। और इन ऊंची अवस्थाओं में से जब आत्मा नीचे गिर जाती है, फिर से बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहली बात नीचे गिरने पर जो होती है, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। ऐसा लगता है हार गए जीवन में। पहले कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, लोग कहते थे हम भी पहले ऐसा ही पुरुषार्थ करते थे, अब क्या हुआ? अब खो गया। अब शायद ज्यादा ज्ञानी बन गए और गलतियां अक्सर उनसे होती है जो सब जानते हैं। कम जानने वालों से थोड़ी कम होती है। जो इस भ्रम में जीते हैं कि हमने सब जान लिया, गलतियां होना आरंभ हो जाती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा पश्चाताप। पश्चाताप भक्ति मार्ग में एक दूसरा भी शब्द है प्रायश्चित। दोनों में अंतर है। पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया, मैं ठीक करूंगा। प्रायश्चित कहता है मैं गलत हूं, गहरा है। भागवत में दिखाया है, परीक्षित राजा, शाप मिलता है, 7 ही दिन जियोगे, तक्षक आएगा सांप और मारेगा। 7 ही दिन बाकी है। वो कहता है मैं क्या करूं? 7 दिन तक भागवत कथा सुनता है और सफल करता है अपने जीवन को। एक डंडे पर 7 गांठें, एक एक दिन एक एक खुलती जाती है। बाबा कहते हैं ऐसी 7 दिन की पश्चाताप की तपस्या में बैठो। कौन सी तपस्या में? पश्चाताप की तपस्या में, जिसमें गहराई से सोचना हमने क्या गलतियां की। कब? भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान में आने के पहले नहीं, ज्ञान में आने के बाद। और क्यों की और कारण क्या था? किस गंगोत्री से वो गलतियां आरंभ हुई, निकली? बाबा ने कहा अभी बाप के सामने सच सच बता दो। आधा माफ तो होता नहीं है, पर बाबा मुरलियों में कहते हैं। दूसरी बात गिरने पर जो होती है वो है पश्चाताप। तीसरा बेचैनी। गिरने के बाद क्या होता है? बेचैनी होती है। वो जो अलौकिक खुशी थी, अतीन्द्रिय सुख था, वो गुम हो गया। अब बेचैनी सी है। क्यों बेचैनी सी है पता नहीं, कोई कारण ही नहीं है, पर बेचैन है मन। मधुबन में आओ तो घर की याद आती है, घर जाओ तो मधुबन आने की इच्छा होती है, घर जाओ तो सेंटर जाने की इच्छा होती है, सेंटर जाओ तो घर जाने की जल्दी। किसी भी एक स्थान पर स्थिरता नहीं है, अजीब सी बेचैनी है और कोई उत्तर नहीं मिलता। और अमृत वेला में जिसमें केवल फरियादें है, बाबा बाबा बाबा, अनुभव जीरो।
बेचैनी। गिरना कितना खतरनाक है, बेचैनी। उसके बाद में चौथा असुरक्षा, भय। अब मेरा क्या होगा? भय है, भय की स्थिति है। इस भय से भी स्वयं को मुक्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, मैं रात को सोता हूं तो मर जाता हूं, सुबह उठता हूं तो फिर जन्म लेता हूं। यह समझना आज रात को सोऊंगा तो आज तक का सब कुछ खत्म, कल से फिर नया जन्म होगा, कल से फिर एक नया अवसर। और भाग्य कहो, ड्रामा कहो या नियति कहो, नया अवसर फिर सबको दिया है अपने आप को ठीक करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। उसके बाद साहसहीनता, साहस ही खत्म हो जाता है फिर से पुरुषार्थ करने का। एक बार गिर गए 5वीं मंजिल से नीचे, फ्रैक्चर। अब डर लगता है चलने को भी, अब डर लगता है दौड़ने को भी। यहां तो उड़ने की बात है, डर डर समा जाता है तो साहस खत्म हो जाता है। अगला, एकाग्रता भंग हो जाती है गिरने के बाद। कितनी बार भी मुरलियां पढ़ो परंतु मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं। और ज्ञान को धारण करने के लिए बहुत जबरदस्त एकाग्रता की आवश्यकता है। बिना एकाग्रता के इस ज्ञान को धारण नहीं किया जा सकता। और एकाग्रता वो हो सकते हैं एकाग्र जो पवित्र है, जहां ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है वहां एकाग्रता भी बार बार टूटेगी। उसके बाद में क्षमा मांगना। क्या करती है आत्मा? पार्डन, क्षमा ही मांगती रहती है, क्षमा ही मांगती रहती। बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो। हर दिन का योग बस यही है, बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो। माफी 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 करना। यह भी नहीं समझ में आता माफी हो रही है या नहीं हो रही है, बस माफी मांगना चालू है। खत पर खत लिख रहे हैं समाचार। आज कोई मुरली में कहा ज्यादा मत लिखना सुबह। जब श्रेष्ठ तिथि है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, ओके भी लिखने की आवश्यकता नहीं। और जब व्यर्थ है मन में, कितना भी लिखो कमी है। उसके बाद अपराध भाव, 8वां अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस। गिल्टी है, आत्मग्लानि है। और ये बड़ा खतरनाक इमोशन है, आत्मा को बढ़ने नहीं देता आगे कि मेरे से गलती हो गई है। और 9वां पद भ्रष्ट। तो एक तरफ तो वो ऊंचाइयां है नवरस, और दूसरी तरफ बेचैनी, दूसरी तरफ पश्चाताप, दूसरी तरफ आत्मग्लानि, दूसरी तरफ भय, पदभ्रष्ट, कुंठा, उदासी, उत्साहहीनता, एकाग्रता भंग। क्या चाहिए? 2 चीजें हैं। अपने मन से कहो तो उसको क्या चाहिए? ये चाहिए या ये चाहिए? अगर ये चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाइयों से प्यार करना पड़ेगा। अगर ऊंचाई चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ऊंचाई चाहिए तो ब्राह्मण जीवन की सारी मर्यादाओं को फिर से रिवाइज करना है। अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने क्या क्या कहा है। आंख खुले और ऐसा अनुभव हो कि कोई खींच रहा है। आंख खुले और ऐसा अनुभव हो परमधाम से आवाज आ रही है, आ जाओ। अमृत वेला इतना शक्तिशाली हो, इतना शक्तिशाली जिसमें आंख जरा भी बंद ना हो। अलर्ट, एक्टिव, आत्मा भर रही है शक्तियों से। फिर सारे दिन भर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं मांगना है किसी से। ना प्रेम चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए किसी का,
ना किसी की शक्ति चाहिए, ना किसी की स्तुति चाहिए, ना किसी का अप्रिसिएशन, ना किसी का रिकॉग्निशन, ना किसी की सिंपैथी, हमदर्दी नहीं चाहिए, ना किसी का सहयोग, ना किसी की मदद। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, कुछ नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि सब कुछ आत्मा को ऊपर से मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो फिर भिखारी बन के दिन भर भीख मांगते हैं कि हम बीमार हैं, हमारा थोड़ा ध्यान रखो। हम इतनी अच्छी सेवा करते, हमारी कोई स्तुति ही नहीं करता। हमने भोजन इतना अच्छा बनाया, पर किसी ने ये भी नहीं कहा बनाया किसने। बुद्धि कहीं और है, स्तुति की तरफ है। अमृत वेला शक्तिशाली मुरली, लास्ट संडे की मुरली। व्यर्थ संकल्प समर्थ संकल्प। व्यर्थ चलने का कारण मुरली केवल सुनते हैं, समाते नहीं और स्वरूप नहीं बनते। शब्द शब्द वहां वाक्य है, शब्द शब्द में ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। कल की मुरली बाप समान एवर प्योर बनो, कल की मुरली बाप समान ज्ञान संपन्न बनो।